आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। चंद्रशेखर 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 पाहि माम्। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम्। बोलो शंकर भगवान के। आज 4/8/2020 भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा नित्य प्रति क्रमशः इंदौर शहर में चातुर्मास के उपलक्ष्य में शिव महापुराण के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हैं। गीता भवन ट्रस्ट की ओर से ये कार्यक्रम आप श्रवण कर रहे हैं और कल तक आपने 16 अध्याय तक का शिव महापुराण में 16 अध्याय तक का प्रसंग श्रवण किया और शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम के शिव का मतलब है पूर्ण सत्य, पूर्ण चेतन और पूर्ण आनंद। पूर्ण सत्य का नाम शिव है, पूर्ण चेतन का नाम शिव है और संपूर्ण आनंद का नाम शिव है। ऐसे महादेव की जो उपासना करता है, चाहे पार्थिव पूजन से, बाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के माध्यम से या फिर पारदेश्वर के माध्यम पारेश्वर शिव का पूजन या अन्य किसी भी तरह से करता है, उसके यहाँ पर भक्त्या, उसके हृदय में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भक्ति के सहित जो शिव का पूजन करता है तो जन्म मुक्ति करी। इस संसार में भी सब कुछ होता है और देह के अवसान के बाद में मुक्ति करी। शिवाराधना मुक्ति को देने वाली होती है। आगे सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने इस तरह से पूछा विनम्र भाव से, प्रणवस्य च महात्म्यं षड्लिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो। जो नः ये अस्मत् का रूप है, मे नौ नः विकल्प से बनता है। अहम आवाम वयम, वयम आवाम, तो ऐसे जो है तो
तो यहाँ पर मे नौ नह का रूप है, माने न माने हम सब के लिए। हे सूजी, अब हम सभी के कल्याण के लिए, हम सभी के लिए प्रणवस्य, यानी कि प्रण माने ओंकार, माने ओंकार के विषय में, ओंकार का महात्म। और आपने ये भी पहले पिछले अध्याय में श्रवण किया है शिवपुराण, शिव महापुराण कथा का पूर्ण आनंद तभी होगा जब आप नित्य श्रवण करें, क्योंकि जो विषय पीछे निकल चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत भारी हैं जो पीछे निकल। इसलिए रोज श्रवण करोगे तो रोज श्रवण करने से आपको पूर्वापर का ज्ञान बराबर बना रहेगा अंतःकरण में। तो यहाँ पर पूर्व के विषय में, पूर्व के समय में आपने सुना था कि जो प्रणव है माने ओंकार है, ये ओंकार को ही सामवेद में उद्गीत कहते हैं, ऋग्वेद में प्रणव कहते हैं। और ऐसे प्रणव जो महादेव, प्रणव माने ब्रह्म का एक, कि महादेव शिव निर्गुण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हैं, तो ऐसे जो प्रणव उनका एकाक्षरी नाम है, ये माने ओंकार का ही विस्तार चारों वेद हैं। और चारों वेदों की अधिष्ठात्री देवी जगन्माता गायत्री और षोडशी, महाषोडशी, ललितांबा, ये गायत्री का सूक्ष्म रूप हैं। तो वेद माता गायत्री ये ओंकार के ही रूप हैं। और ये भी आपने सुना है कि गात्राण त्रायति, त्रायति जो अंगों की रक्षा करती है, जिनका मंत्र, जिनकी उपासना, जिनकी शक्ति साधक के अंगों की रक्षा करती है। केवल नख से सिक तक ही अंग नहीं है, मन भी तुम्हारा अंग है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भी सूक्ष्म देह के अंतर्गत आते हैं। तो भगवती जगन्माता साधक को हर तरह से मंगल प्रदान करती हैं। ऐसी भगवती गायत्री भी ओंकार का ही माने वेद माता हैं। तो चारों वेद प्रणव स्वरूप हैं, जगन्माता भगवती गायत्री प्रणव स्वरूप हैं, और जो शक्ति 10 महाविद्या हैं ये भी शक्ति स्वरूपा हैं। और आपने ये भी सुना कि जो ओंकार का अधिकार जिनको नहीं है, तो ओंकार का ही एक रूप पंचाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र ओंकार का ही स्वरूप है। तो जो स्त्री और शूद्र अगर ओंकार नहीं, तो ओंकार का ही स्वरूप पंचाक्षरी मंत्र है, जिसमें सबका अधिकार है। और फल ओंकार की उपासना का ही फल होगा, ये व्यास जी ने कहा। तो ओंकार का इतना महत्व, इतना सब कुछ है। तो हे ऋषिवर, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये प्रणव ओंकार का महात्मा और पूछना चाहते हैं। और षडलिंगस्य महामुने, ओंकार और षडलिंग यानी कि जो षडलिंग शिव भक्ति की पूजा का महात्मा क्रमशः आप हमसे समझाइए। जो पहले आपने पार्थिव पूजन और ये पूजन का महत्व बताया, अब शिव पूजन का और सुनना चाहते हैं। सूतौवाच तपोधनैर्भवद्विष्य सम्यक् प्रश्नस्त्वयं त्वयं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानाति स्म न चापरः। सूर्य ने कहा कि ओंकार के महत्व को तो हम क्या जान सकेंगे, इसके महत्व को तो महादेव ही जानते हैं। प्रणव के महत्व को, ओंकार के महत्व को महादेव ही जानते हैं। शिवजी हमारी तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करें, ऐसी भावना करते हुए उन्होंने प्रणव को विद्वान लोग प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुए संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए दूसरी नौका के स्वरूप समझे जाते हैं। अब प्रणव को आपने 2 रूपों में देखा। प्रणव का एक रूप जिसको सन्यासी यानी कि संसार ऐष्णा त्रय त्यागी
लोकेशना, लोक की इच्छा, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, और पुत्र की इच्छा के गर्भ में स्त्री आदि भोगों की इच्छा भी छिपी हुई है। तो संसार की इच्छा है, अभी संसार को त्याग नहीं सकते हैं। संसार के भोगों की इच्छा है, इंद्रिय विषय के संसर्ग से जो भोग सुख प्राप्त होता है वो सुख, उस सुख को भोगने की इच्छा है, तो इनका नाम है अज्ञानी। क्योंकि स्वरूप के सुख से वंचित होने के, अज्ञानी ये भी नहीं। संसार में ज्ञान स्वरूप आत्मा सबकी आत्मा है, इसलिए अज्ञानी किसी को भी नहीं कह सकते हैं। कोई अज्ञानी नहीं है। पूरी सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है, पूरी सृष्टि चेतन स्वरूप है, पूरी सृष्टि में कहीं कम ज्यादा नहीं है। अगर कम ज्यादा है तो कैसे? रुचिनां वैचित्र्या ऋजुकुटिल नाना पथजुषां। जीवों की अपनी इच्छा के ऊपर उनको अपनी इच्छा के कारण ही उनमें अज्ञानी और ज्ञानीपना दोनों माने जाते हैं। एक है भोगन की तीन कहूं नहीं इच्छा, जे तन तज परलोक सिधारत। भोगन की तीन कहूं नहीं इच्छा, जिन्हें वीर पुरुष कहते हैं। युद्ध करते करते समाधि में होकर के और ब्रह्मलोक तक को, ब्रह्मलोक लो भोग, इन भोगों को भी त्याग इनमें स्वाभाविक है, तो उनको सन्यासी और नैष्ठिक कहते हैं। और जो भी संसार के भोगों को छोड़ नहीं सकते हैं, सन्यास नहीं ले सकते हैं। बताओ आप लोग कितने लोग सन्यास लेने तैयार हैं? बोले ये मत पूछो। तो जो अभी सबको त्याग, घर गृहस्थी परिवार सब त्याग नहीं सकते हैं। घर में भी रहने की इच्छा है, पत्नी की भी इच्छा है, पुत्र की भी इच्छा है, धन की भी इच्छा है, सभी इच्छाएं हैं, तो इनको आत्म सुख की कैसे अनुभूति होगी? एक सभी सुखों को तृण तन इव परिहरेउ। एक वो गृहस्थ हैं जो कि सत्य को नहीं त्याग सकते हैं और तृण के समान अपने देह गेह सन नाता तोड़े। लक्ष्मण जी, राम जी, दशरथ जी, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, सत्य को नहीं त्यागा, भले ही गृहस्थ में है। ऐसे गृहस्थ में भी वो गृहस्थ संत हैं जो सत्य को नहीं त्याग सकते हैं, और जो संसार भोगों की इच्छा को त्याग करके और उपनिषद चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, प्रणव की उपासना करते हैं, तो उनको प्रणव के जप करने का अधिकार है। विरक्तों को, और जो तीनों ऐष्णा को त्याग नहीं कर सकते हैं, तो उनको प्रणव से रहित नमः शिवाय, ये भी ओंकार का स्वरूप है, फल बराबर है। चाहे महादेव के इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करो, चाहे सूक्ष्म ओंकार का जप करो, दोनों ही एक फल देंगे, दोनों ही एक रूप है। पंचाक्षरी मंत्र भी प्रणव स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है, और जो सूक्ष्म माने आ उ मा तीन मात्राओं से जो बना है, अकारो वै सर्वा वाक। सन्यास ले जब तीनों ऐष्णाओं को त्याग करके गैरिक वस्त्र पहन लेते हैं, तीनों ऐष्णाएं त्याग दिए और केवल ज्ञानैक निष्ठा नृतस्य भिक्षोर नैवावकाशो ही कर्म तंत्रे, संपूर्ण कर्मों को त्याग दिया है और ज्ञान में आरूढ़ है जो, उनको सूक्ष्म प्रणव का अधिकार है, ओंकार अकेले जप करने का। और जो संसार में जो ऐष्णाओं को छोड़ नहीं सकते हैं, और तो उनको नमः शिवाय, ये भी प्रणव ओंकार स्वरूप है, तो उनको ऐसे जप करना चाहिए। अब ये ओंकार जो प्रणव है, इस प्रणव की व्याख्या करी आके। प्रणव क्या है? तो यहां पर प्रपंचो न नास्तीति युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयेद अस्मान मोक्षं वह प्रणवं विदुः। व्यास जी कहते हैं
प्र माने प्रपंच, प्र माने प्रपंच माने माया और माया का कार्य, ना माने नहीं, प्र और ना तीन अक्षर है, प्र न और वा। तो प्र माने प्रपंच, ना माने नहीं, वह माने तुम्हें, तुम्हें यानी तुम्हारी आत्मा में कोई प्रपंच नहीं, साक्षी स्वयं प्रकाश, कोई प्रपंच नहीं। प्र न व, प्र माने प्रपंच, न माने नहीं, वह माने तुम्हें, माने तुम्हारे स्वरूप में कोई भी प्रपंच तीनों काल में न था, न है और न रहेगा। फिर भी शरीर आदि मिले हैं, वे शाश्वत नहीं रहेंगे, एक दिन चले जाएंगे। और तुम आत्मरूप से पहले भी थे, आज भी हो और आगे भी हमेशा रहोगे। देह छूटने के बाद में भी आवत जावत लोक प्रलोक कहें, जीवात्मा पर आंख से दिखाई नहीं देता है, पर जीवात्मा रहता है। ये ज्ञानी भी मानता है, अज्ञानी भी मानता है, परंतु विधर्मी नहीं मानता है। सनातन धर्म को जो नहीं मानता है वो तो अगला जन्म भी नहीं मानते हैं, चार्वाक सिद्धांत भी नहीं मानता है। चार्वाक सिद्धांत का एक ही अर्थ है कि यावत जीवे सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत, जब तक जियो सुख चैन से जियो, पैसा न रहे तो कर्जा लेकर के और खूब घी पियो, दंड बैठक लगाओ। बोलो शंकर भगवान की। बोला फिर कर्जा देना पड़ेगा तो, बोले जन्म हो तब तो देना पड़ेगा। कुतो जन्म भस्मीभूतस्य देहस्य, देह जब भस्मीभूत हो जाएगा जन्म किसका, यानी कि देह को ही आत्मा मानने वाले देहात्मवादी। कुतो जन्म, ना इस्लाम अगला जन्म मानता है, ना ईसाई अगला जन्म मानते हैं, ना राक्षस आसुरी संस्कृति, जो राक्षस प्रकृति जो आसुरी संस्कृति है, ये दर्शन है, फिलॉसफी है, और ये भी अगला जन्म नहीं मानते हैं। तो कुतो जन्म, जब जन्म ही नहीं होगा तब उनसे पूछा, भैया अगर जन्म नहीं होगा तो संसार में हमें विषमता क्यों मिलती है। अकृताभ्यागम कृत विप्रनाशः, अगर जन्म नहीं मानोगे तो बिना किए हुए कर्म का फल, छोटे बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई रोगी होते हैं, कोई जन्मते मर जाते हैं, कोई स्वस्थ होते हैं, कोई बुद्धिमान होते हैं, कोई मूर्ख होते हैं, तो छोटे बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, तो छोटे बच्चों ने कोई पाप पुण्य कुछ किया ही नहीं है, तो इनको ये सुख दुख में विषमता क्यों। समानता होनी चाहिए, राजा प्रजा दोनों के बच्चे समान होना चाहिए, नहीं होता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अंतःकरण एक ही है, शरीर चेंज हुआ है, तो एक समस्या का समस्या। और जब दिखाई देता है कि बच्चों में विषमता पाई जाती है, कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई 5 महीने के गर्भ में ही मर गए, कोई 3 महीने की गर्भ में गर्भपात हो गया, और कोई जन्म लेने के बाद उनकी मां मर गई तो मां का वात्सल्य नहीं मिला, कोई पिता मर गया उसका वो नहीं मिला। तो आखिर बच्चों में ये विषमता क्यों पाई जाती है अगर अगला जन्म नहीं मानते हो तो। और प्रैक्टिकल प्रमाण होता है कि इसलिए जो बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, इन बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है। एक दूसरा, जो जन्म लेने के जो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, अपने माँ बाप, गुरु, भाई, मित्र सबकी सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, अपनी मेहनती कमाई का दान भी करते हैं, यज्ञादि करते हैं, प्राणियों की सेवा करते हैं। तो अगर इनके जो किए हुए पुण्य कर्म हैं, इनका फल भोग कब मिलेगा। तो कृत अकृताभ्यागम, बिना किए हुए कर्मों का फल छोटे नन्हे बच्चों को मिल रहा है, और किए हुए कर्मों का फल बड़ों को नहीं मिलेगा।
माँ की सेवा, बाप की सेवा, गुरु की सेवा, तो बड़ों को इतने इतने शुभ कर्म, पुण्य कर्म, और अपनी देखो पैसा कमाना सरल नहीं है, पैसा बड़ी मेहनत से आता है। गुरुदेव कहा करते थे, देखो महात्मा को खूब भजन करना चाहिए, हैं? क्योंकि गृहस्थों के टुकड़े बड़े बड़े हैं दांत, भजन करो तो बेड़ा पार है, और ना ही तो फाट जाएगी आंत। जो गृहस्थों का अन्न खाते हो, गृहस्थों का कपड़ा लेते हो, गृहस्थों का प्रणाम लेते हो, गृहस्थों का सम्मान लेते हो, और अब गृहस्थों की मेहनत की कमाई का जो अन्न आदि लेते हो, अगर तुम तपस्या, त्याग, भजन नहीं करोगे तो गृहस्थों की मेहनत की कमाई को आप कैसे पचाओगे? फाट जाएगी आंत। अगर भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, तुम फालतू में खाओगे और सोओगे तो आंत फट जाएगी, रोग हो जाएंगे बहुत सारे। कि गृहस्थ लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई की सेवा करते हैं, साधु महात्मा बड़ों को, भगवान की, तो उनकी जो मेहनत की कमाई का दान करते हैं, आखिर इनको क्या फल मिलेगा? तो कृत विप्रनाशः, माने किए हुए पुण्य कर्मों का फल कब मिलेगा? व्यर्थ नष्ट हो जाएंगे। इसी तर्क का उत्तर आज तक चारवाक वाला दे नहीं पाए हैं। ब्रह्मसूत्र में बड़ी भारी व्याख्या इसकी है, इस चीज का समाधान आज तक मिला नहीं है। इसलिए चारवाक सिद्धांत जो है, चारवाक सिद्धांत, तो चारवाक सिद्धांत के अंतर्गत ही इस्लाम भी आता है, ईसाई दर्शन भी आता है, बाइबल भी आता है, कुरान भी आता है, जितनी फिलॉसफी, मैक्स मूलर का दर्शन आता है, तो अन्य बहुत सारे दर्शन आते हैं। वो दर्शन इस प्रश्न का समाधान आज तक कभी खोज नहीं पाए हैं। इसलिए अगला जन्म मानना पड़ेगा। जीव नित्य तो कही लगी रोवा, जीवात्मा का आना जाना मानना पड़ेगा। तो तुम शरीर हो कि जीव हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ऐसे कितने शरीर मिले, कितने छूट गए। दूसरी समस्या ये होती है कि छोटे बच्चे, सब बच्चे तो कोई पाप किया नहीं है, छोटे बच्चों ने, कोई बच्चे बचपने से व्यसनी हो जाते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दुनिया भर के नहीं छोड़ पाते हैं। कोई लोग बिल्कुल व्यसन नहीं करते हैं, कोई लोग शराबी हो जाते हैं, कोई लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आखिर रुचियां, ये जो रुचि है, ये रुचि कहाँ से पैदा हो गई? पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म में भी मदरा पीते पीते देह छोड़ दिया है, पूर्व जन्म में सिगरेट गांजा पीते पीते देह छोड़ दिया है, तो इस जन्म में भी उसको लत पड़ गई जल्दी से। तो अंतःकरण, मन तो वही रहता, अंतःकरण वही रहता है। इसलिए जीवात्मा नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, केवल देह चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए यहां पर ना माने प्रणव द्वितीय अक्षर जो न माने नहीं, प्रपंच, तुम आत्मा में प्रपंच नहीं, ये इसका प्रणव का अर्थ हुआ। आज का तो लोग 150 श्लोक हैं एक अध्याय में, कल तो 117 थे, अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। बहुत लंबा है ना ग्रंथ काफी, तो लगभग 150 इसी अध्याय में 153 श्लोक हैं। तो ये आपने, और समय बहुत जल्दी भाग जाता है तो यहाँ पर ये समझते हैं, ऐसे प्रणव जो है ना, तो प्रणव का, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए प्रणव की उपासना, जो सूक्ष्म प्रणव की उपासना करते हैं, ऐष्णात्रय त्यागी, तीनों ऐष्णाएं छोड़ करके सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ओम है, और जो गृहस्थ आश्रम में हैं, ऐष्णाएं छोड़ नहीं सकते हैं और गृहस्थ आश्रम में रह करके बड़ी भारी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए पंचाक्षरी मंत्र, वो भी प्रणव स्वरूप, उनको बराबर फल होगा उनको भी। तो ये इसलिए यहां पर कहा कि प्रणव का अर्थ व्याख्या की। अब इसके बाद में प्रणव को गाया महात्माओं ने नए नए रूप से, और इन्होंने उपासना भी की है सूक्ष्म प्रणव की, स्थूल प्रणव की, और ये उपासना करने से, और प्रणव समृद्धि कारक है। प्रणव आंख से दिखाई नहीं देता है, और जो अंदर में तुम्हारे दैवी गुण हैं, कौन से दैवी गुण? करुणा, स्नेह, प्रेम, भावना और क्रूरता,
मतलब अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों मनुष्य के अंतःकरण में होते हैं। तो ये अच्छे और बुरे गुण तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु ये गुणों के कारण ही स्थूल देह में क्रियाएं होती हैं। करुणा, जिनके हृदय में स्नेह प्रेम करुणा, वो खूब दान पुण्य करते हैं। और जो क्रूर होते हैं वो अपने भाई को भी नहीं देखना चाहते हैं पैसे के लिए। अपने गुरु को, अर्थातुराणन गुरु नहीं बंधो, पैसे के आतुर व्यक्ति के लिए गुरु बंधु कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोग, पर ये जो अच्छे गुण बुरे गुण आकर रहते कहां पर हैं? अंतःकरण में। जो अंतःकरण के सहित जो चेतन है उसको जीवात्मा कहते हैं, और अंतःकरण से रहित जो चेतन है उसको शुद्ध आत्मा। तो जो दैवी गुण हैं वो प्रणव में रहते हैं, ओंकार में रहते हैं, भगवान में रहते हैं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ऐसे भक्त वत्सल भगवान वो चेतन स्वरूप हैं और संपूर्ण गुणों के आकर हैं। तो ऐसे भगवान की यहां पर कही वे सत रजतम तीनों के स्वामी हैं, और पांचों भूत उनसे उत्पन्न हुए हैं, और ओंकार का जप करना चाहिए। और ऐसे जो इनका 9 करोड़ जप करने पर मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पंचाक्षरी 9 करोड़ है ना ओंकार, और 9 करोड़ जप करने से मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेता है, माने पृथ्वी का राजा बनता है अगले जन्म में। तो ऐसे जप करता है। फिर 9 करोड़ जप करने से गंध आदि को, फिर 9 करोड़ जप करने से अहंकार को जीत लेता है, और जो प्रतिदिन ऐसे 1000 जप करने से मानव शुद्ध हो जाता है। और इसके बाद जो जप किया जाता है उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब 2 तरह के जप यहां पर कहे, और 108 करोड़ जो जप करता है उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ओंकार जप के विषय में, और मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है। जो पंचाक्षर मंत्र का जप करता है उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे जो ऐष्णा त्रय त्यागी सन्यासी सूक्ष्म ओंकार का जप करके सिद्धि प्राप्त करता है, और जो ऐष्णाओं को, मतलब संसार को भोग करते हुए, संसार में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है उसको भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परंतु और ओंकार युक्त इस पंचाक्षर मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। और परंतु ओंकार के सहित पंचाक्षर मंत्र का जप सन्यासी और ब्राह्मण, डेली वेद पाठ करने वाला उनका, और शेष में उनको ओंकार के रहित केवल पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। और गुरु की आज्ञा के अनुसार सुंदर वस्त्र, भूमि, आसन पर बैठ करके और ब्रह्म सच्चिदानंद की उपासना 5 लाख पंचाक्षर मंत्र जप करे, और इससे कल्याण होता है। अगर करोड़ ना कर सके तो 5 लाख पंचाक्षरी मंत्र का जप करे। तो इसलिए अब इसके बाद एक दूसरा खंड बोला, ऐसे पंचाक्षरी मंत्र की जो जप से भी सिद्धि होती है, दूसरा हवन से सिद्धि होती है। पंचाक्षरी मंत्र जो हवन करता है उसको भी सिद्धि प्राप्त होती है। और ऐसी जो पंचाक्षरी मंत्र को जप करते हैं, और भगवान के ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात रूप 5 जो शिव की 5 रूपों में शिव की उपासना करते हैं, तो ऐसे जो शिव भक्त हैं, ऐसे शिव भक्त की जो उपासना करता है, शिव भक्त की उनके चरण और शिव भक्ति पूजा अर्चा सम्मान करता है, तो उसको भी शिव पूजा के समान ही फल होता है। और ऐसा जो अगर जप करते करते अगर बीच में मृत्यु हो जाती है, 9 करोड़ जप नहीं हो पाया, 108 करोड़ जप नहीं हो पाया, और बीच में शरीर छूट गया, तब क्या होगा? अगर ये जप नहीं हो पाया, बीच में शरीर छूट गया, तब क्या होगा? तो उस समय पर क्या होगा कि अतलादि समारभ्य सत्यलोकावधिक्रमात् पंचलक्ष जपात तत् लोकैश्वर्यम आपनयात। माने जब पूरा सिद्धि पूरा जब हो नहीं पाया है और बीच में देह छूट गया है, तो अतल नीचे के लोकों से लेकर के और स्वर्ग लोक तक उस तपस्या के प्रभाव से शरीर छूटने के बाद में
इन लोकों में कुछ काल तक के लिए दिव्य सुखों की प्राप्ति होगी और फिर मनुष्य लोक में आकर के और इस लोक में आकर के पुनः अपनी साधना में लग जाएगा और पुनः अगली पूर्ण सिद्धि के लिए प्रयास करेगा। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा शश्वक शांति निगच्छति। हे अर्जुन, वो ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति पुनः उन उत्तम लोकों को भोग करके और उषित्वा शाश्वती समा, गीता के 6 अध्याय में उषित्वा शाश्वती समा, वहां उत्तम लोकों को भोगों को भोग करके पुनः मनुष्य बनेगा और मनुष्य बन करके कहां, तत्र तंग बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म में बुद्धि वही रहेगी शिव आराधना वाली, वेद आराधना वाली, समनम वाली, वेद निष्ठा वाली बुद्धि वही रहेगी। शरीर चेंज हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र योनि में भी जा सकता है, किसी भी योनि में जा सकता है कर्मानुसार, परंतु शरीर को किसी भी योनि का मिले, जो निष्ठा है, बुद्धि है, अंतःकरण है, वो पूर्व जन्म का ही रहेगा। ये कहा कि जन्म पूर्व जन्म का ही वो रहेगा, यानी कि 5 लक्ष जपा जो जप करते करते जिस लोक में उस लोक से आकर के और वो जापक जब जन्म लेता है वह पुनः जापक होता है। पहले साधना छोड़ करके और शरीर छूट गया था बीच में और फिर उसको जन्म लेना पड़ा पूरी करने के लिए, तो इस जन्म में भी वो वेद की निष्ठा रखने वाला, उपनिषदों में निष्ठा रखने वाला, जप में निष्ठा रखने वाला। बोला ऐसा क्यों? तो जन्म चाहे जिस घर में हो, घर का महत्व तो नहीं है, महत्व तो अंतःकरण की वृत्ति का है, अंतःकरण के त्याग का है, अंतःकरण की भावना का है। मीरा तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुई थी, पर कितनी भगवत भक्त। विदुर जी शूद्र कुल में पैदा हुए थे, परंतु उनका आप निष्ठा, ज्ञान, भक्ति। सबरी सबर जाति में पैदा हुई थी। निषाद, कैसे निषाद हैं? छुअत जाहे जन लय हैं सींचा। जिन निषाद को छू करके लोग नहाते थे, राम ने गले लगा लिया, मित्र बना लिया। इस कुल में जन्म लेने वो क्यों निषाद के अंदर भगवान निष्ठा पूर्व जन्म की। पर ये घटना कहाँ की है, ये शिवपुराण आगे सुनने को मिलेगी। जो निषाद राज संगवेरपुर के राजा बने, ये महादेव का अनुग्रह था। ये आगे कथा आएगी, 100 कथा आएंगी भक्तों की, 100 कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं। तो ये माउंट आबू है, माउंट आबू में सरोवर है, वहीं पर एक महादेव का मंदिर है और वहीं पर इसको निषाद की योनि में जन्म हुआ था। शिकार करते करते और रात्रि में वहाँ पर धोखे से शिव पूजन हो गया था और शिवरात्रि का पूजन निराहार रहकर हुआ और उसी के पुण्य प्रताप से वो संगवेरपुर का राजा बना। महादेव ने आशीर्वाद दिया और क्योंकि महादेव की कृपा के बिना शंकर विमुख भगति चहे मोरी, सोनार की मूल मति थोरे। भगवान शंकर से विमुख होकर के भगवान विष्णु की भक्ति नहीं मिल सकती है। निषाद राज भी भगवान शिव के भक्त थे। तो ऐसे वो पिछले जन्म साधना छोड़ के आया है, तो इस जन्म में भी वो जापक मन जप करने वाला होगा, उपनिषद की आराधना करने वाला होगा। यत ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदना, गीता के 6 अध्याय में और शिवपुराण के 17वें अध्याय में वेद में बता दें वहां पर भी। तो ऐसे तो ये सभी श्रुति से, स्मृति, पुराण से सभी से सिद्ध होता है कि जीवात्मा कभी मरता नहीं है, वो एक शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। यही शास्त्र सिद्धांत है। एक नहीं कितनी घटनाएं। अभी वर्तमान में हमारे सिंघरिया, सीतापुर जिले, यूपी में सीतापुर जिले सिंघरिया गांव है, तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह का बेटा हरदोई में पहले जन्म ब्राह्मण था, इस जन्म में क्षत्रिय बना और वहां देह छूटा, यहाँ उसका जन्म हो गया। अभी वर्तमान में जो पिछले जन्म में मरा, यहाँ ठाकुर की योनि में आया और आज भी उसकी शादी हो गई। उसको एक बेटी एक बेटा है और पहले जन्म की 4 बेटियां भी हैं। छोटे में सब याद रहा, अपने घर गया, पत्नी को पहचान लिया, बच्चियों को पहचान लिया और अपनी बेटी की शादी में भी गया। छोटा बच्चा सब याद है, ये मेरी 4 बेटियां हैं। हरदोई जिले में अभी जिंदा है, अभी है। ओम। तो ऐसे ऐसे कितनी घटनाएं।
व्यास जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान में भी है। छोटे बच्चे को आगे ले, वो देखता गया, चलता, वो यहाँ हमारा सोने का था, यहाँ हमारी बेटी का था, यहाँ हमारी बंदूक रहती थी, यहाँ ये रहता था, वो रहता था। तो पहले ब्राह्मण शरीर था हरदोई जिले में, और वो फ्रेश होने बाहर गया था शौच, और वहीं पर दुश्मनों ने मार दिया गोली से। जब मार दिया तो अगले जन्म में क्षत्रिय घर में जन्म हुआ, आज बड़े ठाकुर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कितने, और एक छतरपुर में लड़की थी, छतरपुर में लड़की जन्मी थी, उसको 4 जन्म की याद थी। जापान में भी जन्म उसका हुआ, और भारत में भी उसके 3-4 जन्मों की याद थी। छतरपुर में जो लड़की थी यहाँ पर, तो ऐसे तो यहाँ पर आत्मा की, यहाँ पर जो पूर्व जन्म में साधना छोड़ के आता है, इस जन्म में पुनः वही निष्ठा प्राप्त होती है, वही भावना प्राप्त होती है, वही प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि मुर्दा वही कफन बदला है। स्थूल देह रूपी कफन बदलता है और सूक्ष्म देह वही रहता है हजारों कल्पों तक, अंतःकरण यही रहेगा। सतयुग में भी आप थे, आपका अंतःकरण यही था। आगे भी जितने युग आएंगे, कर्म के अनुसार ये कपड़ा चेंज होता रहेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्जुन, तुम सोच करने योग्य नहीं हो, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, आपने पढ़ा भी है, कि ये शरीर ऐसे ही मिलते हैं जैसे आप पुराना कपड़ा त्याग देते हो, नया कपड़ा पहन लेते हो, ऐसे ही ये आत्मा पुराना देह त्याग देता है और नया शरीर धारण कर लेता है। और ऐसे ये अपरिहार्य सिद्धांत है प्रकृति का। कोई भी जीव बिना देह के नहीं रह सकता है, और जहां शरीर छोड़ा अगला शरीर तैयार। 84 लाख योनियों में, पर जरूरी नहीं है कि एक बार चले गए तो इतनी योनियों में जाकर फिर मनुष्य बनोगे। आप 2 योनि में, 1 योनि में, 10 योनि में जाकर के फिर मनुष्य बन जाओगे। जड़भरत जी महाराज केवल हिरण की योनि में जाकर के फिर ब्राह्मण देह मिला, पहले क्षत्रिय थे। राजा नृग कोटिन गौदीनी गिरगिट योनि पर्यो, महाराज नृग सूर्यवंशी राजा थे, इसके बावजूद भी एक भूल तो गिरगिट बनना पड़ा, पर गिरगिट की योनि के बाद में फिर देवता बन गए, स्वर्ग चले गए। तो इतनी सब योनियां हैं, इतनी सब योनियों में आवश्यक नहीं है कि एक जीव को है? हाँ देखो, होता यह है कि मान लो पाप का कर्म शुरू हो गया है, तो यहां से सीधे नरक भेज दिए गए दक्षिण दिशा में। तो नरक में 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष नरक में रहे, और वहां से आकर के जन्म नीच घर होए, कसाई घर में जन्म दे दिया, पशु की योनि में जन्म दे। आप मुझे रोक दो, कथा रुक जाएगी। प्रश्न बाद में कर लेना। पुरानी कथा लंबी है, 150 श्लोक तक एक अध्याय में जाना है, प्रश्न बाद में करना है, क्योंकि अगर आप प्रश्न उत्तर, सबके अंदर प्रश्न है तो कथा का प्रवाह टूटेगा। इसलिए प्रश्न उत्तर बाद में, अभी कथा चले उसको। तो ऐसे यहां पर कहा, तो इसलिए यहां पर यह सिद्धांत है कि गीता का, पुराण का, अन्य पुराणों का भी, और श्रुति का भी सिद्धांत है वहां पर भी कि तो श्रुति का यह सिद्धांत है कि जिजी विषय क्षतंग समा, अगर तीनों ऐष्णाएं त्याग नहीं कर सकते हो, गृहस्थी नहीं छोड़ सकते हो, संन्यास नहीं ले सकते हो, तो आप जल्दी मरने की इच्छा मत करो, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। पर कैसे करो? वैदिक मार्ग का अवलंबन करते हुए, वैदिक मार्ग के अनुसार वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए, और वर्ण आश्रम का पालन करते हुए अगर आप जिंदगी जियोगे तो क्षिप्रंग ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वर्ण आश्रम के अनुसार जिंदगी जीने से कोई भी सिद्धि शीघ्र होती है। तो जैसे अगर पुण्य हुए, कल आपने सुना था कि एक पुण्य का 10 वर्ष तक स्वर्ग मिला, और 10 वर्ष तक स्वर्ग भोग करके फिर मनुष्य बन गए, किसी को 50 वर्ष, और
ऐसे ही कोई बड़ा भारी पाप कर्म हुआ और उसको नरक जाना पड़ा, तो जो नरक जा करके, तो यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर में नरक की कल्पना की गई, नरक का उल्लेख किया गया है। और भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के लास्ट में आप 28 नरकों का विवेचन वहां पर भी है, जो आप सुन चुके हैं। तो वहां पर तो कोई 10 वर्ष नरक भोगा, 50 नरक भोगा, और नरक भोग करके पुनः पेड़ बना दिया, पौधा बना दिया, गाय बना दिया, भैंस बना दिया। ये 10 योनि, 5 योनि, जिसका जैसा कर्म हुआ, यथा कर्म यथा श्रुतम। तो दुखों का परिणाम पापों का परिणाम दुख, पुण्यों का परिणाम सुख। जीव कर्म बस सुख दुख भोगी। तो वैदिक मार्ग का अनुसरण करते हुए जिंदगी जीते हैं, उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। अपने वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं, उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। जो वैदिक संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान वेद है, और अगर वैदिक संविधान का उल्लंघन करके जिंदगी जिएंगे, तो वहां पर वो वैदिक संविधान का उल्लंघन करना ही एक पाप है। वैदिक मार्ग का त्याग करना पाप है। और इसी का स्वधर्मे निधनं श्रेया। सृष्टि पूरी पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों का एक ही धर्म है कि वेद रूपी संविधान का पालन करें। सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, और मानव जाति एक है, और संपूर्ण मानव जाति के लिए संविधान भी एक ही है कि वेद रूपी संविधान। जो वेद के अनुसार जिंदगी, वैदिक संविधान, गीता के अनुसार, वेद के अनुसार जो संविधान के ब्रह्मांड का संविधान, राजा का नहीं, प्रजा का नहीं, देश का नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान वेद है। इस वेद के संविधान के अनुसार जो जिंदगी जीते हैं, उन्हें कभी अधो योनि में, नरक आदि में नहीं जाना पड़ता है। और वेद का आदेश है कि चातुर्वर्णं मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। व्यक्ति के अंतःकरण की वृत्ति को देख करके, गुणों को देख करके, और सत रज तम को देख करके चारों वर्णों की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। सभी को खुशियां आनंद रहेगा। जो सत्य सबके लिए कंपलसरी है, मर्यादा सबके लिए कंपलसरी है। देखो हमारा हिंदू समाज कितना महान है, भारत देश कितना महान है। आज भी हम सब उसकी ओर जा रहे हैं। कल राम जन्म भूमि का शिलान्यास, भूमि पूजन शिलान्यास हो चुका है, मंदिर की शुरुआत वो होगी। तो आज भी हम सब कितने खुश हैं कि जिन्होंने मर्यादा का पालन जिंदगी में किया, सत्य का पालन किया, भाई बहन सबकी पूर्ण, और देश में एक आदर्श राजा का कर्तव्य निभाया। ऐसे आदर्शों की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, सत्यवादी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के प्रति हमारा सबका हिंदू समाज कितना प्रेम है। सत्य के प्रति प्रेम जो हमारा है, मर्यादा पुरुषोत्तम सत्य के प्रतीक हैं, वे मर्यादा के प्रतीक हैं, वे सबके कल्याण के प्रतीक हैं। और उनका सम्मान, उनका मान सम्मान, उनका एक आदर्शों की स्थापना, उनके रहने से आदर की स्थापना होगी। तो आज भी सनातन धर्म को मानने वाले अगर राम के प्रति आकर्षित हैं, इसका अर्थ है मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रति आकर्षित हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर कुछ हवन के रूप में भी महादेव की अर्चा का, हवन के रूप में ही महादेव की अर्चा करना चाहिए। और फिर यहाँ पर लोकों की स्थिति कही कि ऊपर में 14 विष्णु के लोक हैं। ऊपर में यहाँ से ये जो पूरा अनंत ब्रह्मांड आकाश, इस आकाश में पृथ्वी अपनी धुरी पर है। पृथ्वी से नजदीक मंगल है, नजदीक चंद्र है, और सबसे बड़ा ग्रह शुक्र और शनि दूरी पर है, शनि काफी दूरी पर है। तो ऐसे नवग्रहों इस अंतरिक्ष में जैसे पृथ्वी घूम रही है, ऐसे ही ग्रह घूम रहे हैं। और ये ग्रह सबके सब ग्रह कहां घूम रहे हैं? आकाश में। ऐसे जैसे पृथ्वी एक लोक है, ऐसे स्वर्ग भी एक लोक है।
और सुतल भी एक लोक है, अतल भी एक लोक है, वितल भी एक लोक है। ऐसे 14 भुवन तो ये भी एक लोक हैं, और ये सब के सब घूम रहे ब्रह्मांड अनेकों, कोटि कोटि दिन कर लेकर उगल रहे हैं ज्वालामुखी अगण जिसके भीतर। ऐसे ब्रह्म सच्चिदानंद, अनंत ब्रह्म सच्चिदानंद में, और ऐसे आकाश व सर्वगतश नित्या, जैसे आकाश में सभी लोक सभी भूत कल्पित हैं, ऐसे ही अनंत ब्रह्म सच्चिदानंद में सभी लोक कल्पित हैं। और ब्रह्म, और ऐसे शिव का जो स्वरूप है, ऐसे जो शिव अधिष्ठान है, उन शिव में ही ये 14 वैकुंठ हैं, ये जो 14 विष्णु के लोक, और ऐसे शिव के लोक, ऐसे शुचि लोक के ऊपर कैलाश में समस्त प्राणियों के संगार रुद्र का निवास है, और ऊपर कालातीत लोक का वास है। और ऐसे बड़ा है, परंतु समय बहुत कम है ना। तो इस तरह से लोक, ऐसे कितने लोक हैं, उन सबसे लोकों में भगवान शिव महादेव सबके अधिष्ठान हैं। और महादेव ही सृष्टि स्थिति संहार और तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 कर्म महादेव के हैं। ये हम पहले बता चुके हैं पिछले प्रसंग में, तो ये हैं। और रुद्र के 28 लोक हैं, विष्णु के 14 लोक, रुद्र के 28 लोक। ऐसे ऊपर में भी बहुत सारे लोक हैं, और वे सभी लोक भी, जैसे पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, शनि ग्रह भी छोटा नहीं है, चंद्र ग्रह भी छोटा नहीं है। ऐसे ये ग्रह कितने कितने बड़े विस्तार में इस अनंत आकाश में, इस आकाश में घूम रहे हैं, और अपनी अपनी धुरी का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपस में टकरा जाएं। इन सब की व्यवस्था कौन करते? महादेव ने की है। कैसे? यथा पूर्व कल्पयत, संकल्प मात्र से सबको अपनी अपनी मर्यादाएं बता दी हैं कि इतनी मर्यादा पर ही आप घूम सकते हो। अपनी मर्यादा उल्लंघन करके पृथ्वी के पास मत जाना, पृथ्वी चंद्रमा के पास नहीं जाएगी, चंद्रमा मंगल के पास नहीं, ऐसे सब अपनी अपनी धुरी पर। और ऐसे कितने लोक हैं, 28 रुद्र लोक हैं, 14 वैकुंठ वो लोक हैं, ऐसे कितने लोक हैं। तात्पर्य यह है कि जितने भी लोक हैं ये सब माया के कार्य, माया की सीमा के अंतर्गत हैं। और ऐसे शिवस्वरूप मंत्र को धारण करने के कारण शिव ही हो जाता है। वो ऐसे महादेव के मंत्र, जो पंचाक्षरी मंत्र को जो धारण करता है, जप करता है और उसका अनुष्ठान करता है, वो महादेव स्वरूप हो जाता है। आनंदं जनयेद विद्वांग शिवा प्रीतितरो भवेत, शिव भक्तान सपत्नीकान पत्निया सदैव तत्। और भगवान शिव की आराधना काल में जगन माता की भी साथ ही उपासना करनी चाहिए। और पार्वती परमेश्वरौ, शिवलिंग महादेव का प्रतीक है, अर्घा जगन माता का रूप है। ऐसे दोनों को साथ में उपासना करनी चाहिए। जो ऐसे शिव उपासना करते हैं, शिव ज्ञानेषु लक्ष्येषु ध्यान युक्तो विशिष्यते, ध्याना अयुक्तेषु कोटिभ्यः समाधिस्थो विशिष्यते। और ऐसे कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्म से योग, फिर ज्ञानी, फिर ध्यानी, फिर विज्ञानी, ऐसे क्रम से आप, और समाधि लगाने वाला पुरुष उत्तम होता है। तब करने वालों से 100 ब्राह्मणों से जप कराने वाला एक ब्राह्मण विशिष्ट होता है। 100 में जो अपने नित्य नियम से रहता है वो विशिष्ट होता है। 1 लाख शिव ज्ञानियों में ध्यान करने वाला विशेष होता है। शिव का ज्ञान सबको है, पर उनमें शिव का ध्यान करने वाला विशेष होता है। करोड़ ध्यान करने वालों में समाधि में स्थित एक विशेष होता है। और इन विधियों के उत्तरोत्तर मैंने ऐसे अलग उनकी विशेषता यहाँ पर बताई है। और वह ब्राह्मण शिव ज्ञानी होकर के और शिव के साथ प्रसन्न रहता है। हे मुनीश्वरों, विशेष जानने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि इसे शिव भक्तों को सुनाए और उसे शिव के प्रसाद और उन्हीं की कृपा सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे शिव पुराण का अति संक्षिप्त एक, और ये है बहुत बड़ा, मूल रूप में आप सुन लेंगे कि नर सहस में सुनहु पुरारी, हजारों में कोई नर सहस में सुनो पुरारी, कोई धर्म व्रतधारी,
धर्म को पालन करने वाला हजारों में एक होता है। ये जो उपनिषद रहस्य विज्ञान जो चैनल है, ये जो अध्यात्म है, सत्संग है, नास्तिकों को क्या लाभ? आस्तिकों के लिए है, शिव भक्तों के लिए है, भगवान के भक्तों के लिए है। और भगवान के भक्त कम होते हैं, अभक्त ज्यादा होते हैं, अज्ञानी ज्यादा हैं, ज्ञानी कम हैं। तो नर सहस में सुनो पुरारी, कौए कोई धर्म वृद्धारी, और धर्मशील कोटिन में कौ, करोड़ों धर्मात्माओं में विषय विमुख विराग्रत सौ। करोड़ों धर्मात्माओं में पुत्र की इच्छा, स्त्री की इच्छा, धन की इच्छा, लोक की इच्छा, और इन घर गृहस्थी को छोड़ करके सन्यास बिरले ही लेते हैं। सन्यास सब नहीं ले सकते हैं। कहने को तो वो भी कहते हैं हमें कोई आसक्ति नहीं है। अगर नहीं आ सकती है सन्यास लेके बताओ। लोगों के लिए तो तिलक लगाना भारी हो रहा है, चोटी लगाना भारी हो रहा है, धोती पहन के चलना भारी हो रहा है। डरते हैं हम तिलक लगा लेंगे लोग हमको क्या कहेंगे, जनेऊ पहन लेंगे लोग हमें क्या कहेंगे। धर्म का रास्ता डरपोकों के लिए नहीं है, भीरू के लिए नहीं है। ये तो उनका रास्ता है, कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो कहना हो कहो। हम भस्म भी लगाएंगे, रुद्राक्ष भी पहनेंगे, सन्यास भी लेंगे। क्यों? तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया। ये जो धर्म का रास्ता शूरवीरों का रास्ता है, महान रास्ता। तो ऐसे जो नर सहस में सुनो पुरारी, कौए कोई धर्म वृद्धारी, और धर्मशील कोटिन में कौ विषय विमुख। तीनों ऐष्णाओं का त्यागी कोई बिरला होता है। विषय विमुख माने तीनों ऐष्णाएं, पुत्र की, धन की, लोक की, इनको त्याग करके सन्यास कोई बिरला लेता है। इस सन्यास हमेशा पूज्य है, हमेशा आदरणीय है, त्याग का प्रतीक है। तो कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, और ऐसे करोड़ों सन्यासियों में आत्म साक्षात्कार करने वाले बिरले होते हैं, प्रैक्टिकल। और इनमें भी सर्वात्म भाव से सबसे प्रेम करना, आत्म भाव से, और दूसरे की पीड़ा को एहसास कर पाने वाले लोग हृदय बिरले होते हैं। तो ऐसे शिव भक्त बड़े आदरणीय होते हैं, जो इस तरह से करोड़ों अरबों खरबों के बीच में कोई सुलझा हुआ शिव भक्त महान होता है। ये बात यहां तक कही। आज की प्रसंग आपने यहां तक सुना, 17 अध्याय तक अति संक्षिप्त, पूरा नहीं बोल सकते हैं, समय चाहिए। और समय तो कोई बिरले लोग ही समय का दान कर पाते हैं। शिवोहम, कोई बिरले लोग ही समय का दान कर पाते हैं। तो आज से वहीं तक। और हमारे ये शिव महापुराण के मध्य में आए हुए जो लाइव में, वो सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। और वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की सभी के लिए संदेश है, निवेदन है कि सभी लोग कल हमारे सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक आदर्श के प्रतीक, मर्यादा के प्रतीक, सत्य के प्रतीक, सच्चिदानंद घन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हमारे देश में आराध्य के रूप में वो स्थापित होंगे। मंदिर भी बनेगा, भूमि पूजन है। इस खुशी में सभी लोग अपने घर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। अपने घर में मर्यादा श्री राम के लिए, हे प्रभु हमारे जीवन में, हमारे देश में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आपकी आवश्यकता है। हे प्रभु सभी का कल्याण हो, इसके लिए, क्योंकि मर्यादा और सत्य सब चाहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम केवल पुरुष नहीं है, वो मर्यादा के प्रतीक हैं, आदर्शों के प्रतीक हैं, और सत्य के प्रतीक हैं।
आदर्श राजा के प्रतीक हैं। ऐसे राम राज्य की स्थापना हो संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर, और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को संपूर्ण राजा लोग भी अपनाएं। सभी के देशों में खुशहाली होगी, राम राज्य में सभी खुश होंगे। ऐसे राजा राम के मंदिर के पूजन के समय, भूमि पूजन के समय, निर्माण के समय पर हम सभी मंगल कामना करेंगे कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए हम मर्यादा, सत्य और आदर्शों के प्रतीक, आदर्श श्री राम के लिए कल एक दीपक सब जलाएं अपने घरों में। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।